मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो। मुझे आपकी उस बात पर एतबार नहीं है। दादी बता रही थी कि बड़ी होशियारी से तुमने नवाब की बेटी को इस्तेमाल किया है। नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तो सगी औलाद तक धोखा दे रही है। मेरी माँ को किसने मारा था? नौरोज आदम ने मारा था। वो लड़की इस घर में आके सबसे पहले तुम्हारा गला काटेगी। सारा दुनियापुर नौरोज आदम के आजाद होने पर आदमों के डेरे की तरफ जा रहा है। तो मैं उसी डेरे पे जाऊंगी। वो अपने हाथों से खुद मुझे वहां लेके जाएंगे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो उस रात उस घर से उस लड़की की डोली और मैयत एक साथ उठेंगे। शामिर, बोलो। कहाँ जा रहे हो? काम की बात करो। क्या करी तुम? उसी से मिलने जा रहे हो? पहली दफा मैं सुनाई नहीं दिया। मतलब की बात करो अपनी। मुझे सुनाई देता है, लेकिन शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता। मत करो ये शादी। दुनियापुर तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ है। एक नवाब और उसकी बेटी बची है। साहब भी वापस आ गए। उनके एक इशारे पे नवाब की नस्ल खत्म हो जाएगी। तुम जैसे कहोगे वैसे मैं वैसे बन के रहूंगी। क्या मतलब नस्ल तबाह हो सकती है? बस इतनी सी तो बात है मेरी, तुम क्यों नहीं समझते हो? मोहब्बत करती हो ना मुझसे? बहुत। क्या कर सकती हो मेरे लिए? तुम जो बोलो। किसी और से मोहब्बत कर लो। नहीं चाहता हूं मैं तुमसे। मोहब्बत बात तुम मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं अना को छोड़कर तुमसे शादी कर भी लूं तो हम सारी जिंदगी घुट घुट कर मर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हें समझ में आई होगी। आइंदा मत करना ही। इन हाथों में जान नहीं है? रोटियां तो 3 दिन खा लेती हो। सारा दिन काम करवाएंगी तो रोटियां भी 3 ही खाऊंगी ना। एक हाथ किसी अकेले इंसान का इतने लोगों का काम कैसे कर सकता है? 150-200 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। इतनी सारी रोटियां बनाना पड़ती हैं। एक अकेले इंसान से आप 10 लोगों का काम करवाती हैं। मुझसे नहीं होता। चुपचाप जितना कहा जाए ना उतना किया करो। बस बहुत हो गया ना, छोड़ दो। नौशाबा, उठो, जाओ यहाँ से। उठो उठो। छोड़ दो अब उसकी जान। अरे ऐसी भी क्या अदावत है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ऐसे भी क्या दावत? मेरा बस चले ना, तुम इसकी एक एक सांस इसके जिस्म से अपने सामने निकालूं। जो इसने मेरे साथ किया है ना, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो मैं इसके साथ करी। माफ करना भी कोई चीज होता है ना? किस किस को माफ करूं? नवाब दिलावेज को, इस नुशाबा को, या अपने बाप को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? चुप। एक लफ्ज भी अगर तुमने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। मैं तो होते ही खींच रही थी ना जुबान। कुछ बोल ही ना पाती, दिल भी निकाल के जला देती। तो जब ये नवाब और नुशाबा मिलके मेरी बोटियां नोच रहे थे तो मुझे कोई एहसास ना होता। बस एक जिंदा लाश होती मैं, जैसे अबू। आज तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है। आंखें धोखा देती हैं। जुबान पर भरोसा करो। नवाब इतनी आसानी से मान गया? तुम्हें किसने कहा आसानी से माने? तुम्हें सिर्फ उनका नौरोज आदम तक आना नजर आए। वो कदम किस तरह उठ कर आए तुमने नहीं देखा। तो आपको लगता है तुम किसी मकसद से शादी कर रही हो?
जब साहिब अंदर थे तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता था। लगता है उन्हें छोड़कर गलती की है मैंने। क्या उन्हें सही लगता है? मोहब्बत करते हो और धोखे से डरते हो। पूरा दुनिया पूरा धोखा है, एक तुम ही हकीकत हो। डर लगता है इस हकीकत का धोखा होने से। डर से मत डरो, डर के करीब रहो, डर नहीं लगेगा। एक सवाल पूछना था आपसे नवाब साहब। हाँ हाँ, पूछो। आपको क्या लगता है कि नौरोज आदम इतनी आसानी से मान जाएगा? और अना वहां जाकर नौरोज आदम को मार पाएगी? रोज आदम को आधा तो मैंने मार दिया है, और जिस आधा मारने की तुम बात कर रहे हो वो अना वहां जाके जरूर कर देगी। मां का बदला लेना है। वैसे तुमने अपने आदमियों को हदायत कर दी है तैयार रहने की? आदमी अपनी तैयारी कर रहे हैं नवाब साहब, और शाम तक जदीद हथियार भी शहर से पहुंच जाएंगे। वैसे वो रिश्ता कराने वाली औरत कहाँ मर गई है? हैं? बंदा भेजा था नवाब साहब, कह रही थी कि उसकी बेटी बीमार है, 1-2 दिन तक आ जाएगी। उसकी बेटी भी है? जी नवाब साहब। कितनी उम्र? होगी 20-21 की। आपके अगले सवाल का जवाब है कि वो गैर शादीशुदा है। देखो, बड़ी बी से कहना उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे उनके यहाँ उसकी बेटी की तबीयत पूछने के लिए। है समझे? जी बेहतर नवाब साहब। लॉन्चर, तुमने आजी साहब को खबर दिया? किसने मंगवाया? नौरोज आदम ने हाँ कर दी है। शादी जल्द से जल्द होगी, और मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ कि आप अपनी ज़बान पर कायम रहेंगे। नौरोज आदम को मैं मारूंगी। कितनी बार कहा है जब तक मैं कॉल ना करूं कॉल मत किया करो। ऐसी क्या इमरजेंसी है? असले का ट्रक, ग्रेनेड्स कितने हैं? लॉन्चर, तुमने आजी साहब को खबर दिया? किसने मंगवाया? मैं रात को हाईकमान से बात करके बताता हूं, तब तक कॉल मत करना मुझे।
साहब कैसे? अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। डॉक्टर कहाँ है? साहब कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनका बीपी लो हो गया था, अभी होश आया है, और फिर उन्हें बुखार भी रहता है। तो इलाज करो। अब आपको अपनी जिद छोड़कर शहर चलना चाहिए। जंगल का शेर अगर शहर जाएगा तो मर जाएगा। तो फिर शेर को चाहिए था कि जंगल में एक अच्छा सा अस्पताल बना लेते हैं। अपने साथ हजारों लोगों का भी भला होता। शेर का बच्चा भी ना समझ है, नहीं समझेगा। वक्त आने पर समझाऊंगा। अभी मैं शहर नहीं जाऊंगा। क्यों मेरा सन? जी बाद में समझाता हूं तुम्हें। ये ट्रक किस लिए? तुम्हारी शादी के लिए, पटाखों का। नौरोज आदम ने हाँ कर दी। कर देगा, ना करने की कोई वजह नहीं। जी जी, नौरोज आदम बात करेगा। नौरोज, बोलो। मुबारक हो। तारीख तारीख 1-2 दिन में तय कर देंगे। खुदा हाफिज। नौरोज आदम ने हाँ करते हैं। शादी जल्द से जल्द होगी, और मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ कि आप अपनी ज़बान पर कायम रहेंगे। नौरोज आदम को मैं मारूंगी, और उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा उसमें आप लोग मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जंग मैं अकेली लड़ूंगी। बेशक, 100%। आपने बुलाया मुझे? मैंने फैसला किया है कि मैं शामिर की शादी नवाब की बेटी से कर रहा हूं। और मैं? तुम्हारी भी शादी शामिर से ही होगी। मुझे मंजूर है। मुझे नहीं मंजूर। ऐसे मैं इससे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें मंजूर हो या ना हो, शादी तो होगी, वरना उस लड़की की लाश तक नहीं देख सकोगे तुम। देखें, बस शादी की तैयारी करो या जनाजे की, मर्जी तुम्हारी है। मैं दोनों में राजी हूं। साहिब बुला रहे हैं आपको। जाओ। जी। चलो। दो बार आया। कौन बुला रहा है?
साहिब बुला रहे हैं आपको। ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से क्या होगा? हुआ क्या है? साहब मेरी अना और मदिहा से शादी करवा रहे एक ही दिन, तो तुम मना कर दो। किया था मना, वो एक लम्हे में नवाब और अना को मार देंगे और मैं अना के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये थोड़ी जानते हो। क्या करोगे तुम? मैं खुद को मार दूंगा इसके साथ। अन्ना से बात करो, वो नहीं मानेगी। बात करके तो देखो, शायद उसके पास कोई हल हो। नहीं है, कोशिश तो कर लो। बोलो। आपको कैसे पता चला मैं आई? पसीने की बदबू से। तुमसे पहले तुम्हारी बास आती है। ये बात आपसे ना है, इसलिए आई हूँ। मेरा मूड बहुत अच्छा है, मजबूर मत करो कि मैं निम्रा को बुलाऊं। आपकी तरह मैं भी बहुत खुश थी, नवाब साहब की बीवी बनकर। मगर आज देख लीजिए मेरा अंजाम क्या है। अना से होशियार रहिएगा, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। वो यहां आई आपको बर्बाद करने के लिए रही है। अगर वो जिंदा रही तो आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी। और ये मुफीद मशवरे तुम मुझे क्यों दे रही हो? जब से मैं इस घर में आई हूं तब से सिर्फ एक आप ही तो हैं जिसने मुझ पे कोई जुल्म नहीं किया। इसलिए बस मैं आपका भला चाहती हूँ। भला भला यहाँ कोई किसी का नहीं चाहता। मेरा बस चले मैं उसे मारूं, उसका बस चले वो मुझे मारे, तुम्हारा बस चले तुम हम सबको मार दो। तो ये सती सावित्री बनने का नाटक ना मेरे सामने मत करना। हाँ, मगर तुम मेरा एक काम जरूर कर सकती हो। आप हुक्म कीजिए। ये मैं आपको कैसे मंगवा के दे सकती हूँ? जानती हूँ मुश्किल है, और ये भी मुझे पता है कि मेरे लिए ये सब मंगवाना ज़्यादा आसान होता, मगर मैं पकड़ी गई तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। तभी मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम करो, ताकि सारी मुश्किल पड़े तो मुझ पे पड़े। जाहिर है अगर तुम पकड़ी गई तो निम्रा के साथ 2 छड़ियाँ मैं भी तुम्हें लगाऊंगी, और अगर तुम नहीं पकड़ी गई तो फिर तुम कल यहाँ से तुम शादी से इनकार कर दो। क्यों? क्योंकि उसी दिन साहब मेरी दूसरी शादी मदिहा से करवा रहा है। हम छोटे लोग हैं साहब, हमारी अक्ल में आपकी ये बड़ी बातें नहीं आती। तो अकल इस्तेमाल करने को किसने कहा? छुरा है ना तुम्हारे पास, इस्तेमाल करो।
हेलो, इस वक्त? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जवाब साहब, जवाब साहब। अब क्या मत आ गई? बोलो। हाना अकेली गाड़ी लेकर बाहर निकल गई है। इस वक्त? जी इस वक्त। गार्ड्स ने साथ जाने के लिए बोला भी था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो गाड़ी भेजिए उसके पीछे आदमी के साथ। लेकिन अगर उसकी नजर पड़ गई तो वो उन्हें वापस भेज देगी। ठीक है, तुम इस तरह करो, मेरी गाड़ी लगाओ। ठीक है, मैं अपने आदमी को कहता हूँ कि लोकेशन बता दे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम वहां नहीं जा रहे। हम वहां नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे? ओ, वो जो रिश्ता करवाने वाली औरत थी ना, उसकी बेटी बहुत बीमार है, वहां जा रहे हैं। अभी इस वक्त? अब तुमने जगह तो दिया है, तो मैंने सोचा बेटी की रुखसती के बाद घर सूना हो जाएगा, समझे? या खड़े लगाओ मेरे। शाबाश। तुम शादी से इनकार कर दो। क्यों? क्योंकि उसी दिन साहब मेरी दूसरी शादी मदिया से करवा रहा है। तुम इनकार कर दो अभी के लिए, जब तक मैं ये सारी चीज़ हल नहीं कर देता। तुम अपने बाप को समझा के नहीं देते? नहीं समझेंगे, अभी नहीं। तो मैं कोई और हल निकालना होगा, कोई और रास्ता निकालना होगा जो कि मैं निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम इनकार कर दो। मैं इनकार नहीं करूँगी। क्या मतलब तुम इनकार नहीं करो? बस नहीं करूँगी। दूसरी शादी हो रही है तो होने दो। शायद इसलिए तुम्हारे बाप ने शादी अपने घर पे रखी है। तुम्हारा दिमाग खराब है? घर पे रखे बाहर रखे से क्या फर्क पड़ता है? तुम इनकार कर दो शादी से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो दूसरी शादी, मेरे लिए ठीक है। फर्क नहीं पड़ता? क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, मैं शादी से इनकार नहीं करूंगी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद सुलझाओ। अनु, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमें रात बहुत हो गई, मुझे घर जाना है। अन्ना मेरी बात सुनो, ये कोई तरीका नहीं है। अन्ना देखो, मैं ये अन्ना प्लीज बात समझने की कोशिश करो। 1 मिनट। अन्ना गलत हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। अब शादी में मुलाकात होगी।
बिन बाप की बच्ची है और कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। बुखार तो छोड़ ही नहीं रहा था, आज फिर तबीयत कुछ बेहतर है, इसीलिए तो आपके पास नहीं आ सकी। और वैसे भी नवाब साहब, लड़की वालों ने तो जवाब दे दिया था, तो आना मुनासिब नहीं समझा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, क्यों नवाब साहब? नहीं, ये तो वैसे ही मिसाल है जैसे चराग तले अंधेरा। मैं कुछ समझी नहीं नवाब साहब। तुम्हारी बेटी है ना, इससे बेहतर और क्या रिश्ता हो सकता है? नवाब साहब, मेरी बेटी बहुत छोटी है। छोटी है तो हमें पसंद है, बहुत ख्याल रखूंगा मैं इसका। और पैसे भी बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हो रहा है। और क्या चाहती हो तुम? रहम कीजिए नवाब साहब, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, रहम कीजिए। तुम औरत हो, इसलिए तुम अपनी औलाद के लिए सही फैसले नहीं कर पा रहे। अगर इसका बाप जिंदा होता तो फौरन से पहले हाँ कर देता। जमीर जी नवाब साहब। इसको शादी की तैयारी के लिए 5 लाख रुपया दे देना, हम परसों ही शादी करेंगे। जी बेहतर। बहुत उम्मीदें थी हमें शामिर से, मगर हर बार मौका मिलने के बावजूद उसने नवाब की बेटी को जिंदा छोड़ दिया। फिर किस मुंह से आता था वो हमारे पास मदद मांगने के लिए? शौहर के साथ बेटा भी खो दिया हमने। और आप भी अब नवाब की बेटी से ही शामिर की शादी करा रहे हैं। तुमने ये नहीं बोला कि किस मुंह से आया हो, आपको ये कैसे बोल सकती हूँ मैं? तो तुम मेरे बेटे को भी नहीं बोल सकते। जबरदस्त जब तक मेरे साथ था तो कोई सवाल नहीं करता था। मैं जो करता हूं मैं जानता हूं, ना ही बताना चाहता हूं और ना ही बताता हूं। हम छोटे लोग हैं साहब, हमारी अक्ल में आपकी ये बड़ी बातें नहीं आती। तो अकल इस्तेमाल करने को किसने कहा? छुरा है ना तुम्हारे पास, इस्तेमाल करो। अकल मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, लेकिन हमें हमारा बदला पूरा चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ साहब, वो ज़मीर को काफ़ी बार भेजा है नवाब ने। कह रहा था कि नवाब की बेटी ने जो कुछ किया है नवाब का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझौता करना चाह रहा है वो। अपने बेटे को भेज देना, छोटे को मेरे पास। जो कुछ करना है उसको बता दूंगा मैं। जी बेहतर। अच्छा, आपको बहुत तकलीफ हो रही है मेरी शादी से? तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि तुम शाहमीर की दूसरी बीवी बन रही हो। सोच लो, बहुत बड़ा रिस्क है। इनाम उससे भी बड़ा है, अपने माँ के कातिल को मारूंगी। जिंदगी से और क्या चाहिए? सर्दी के बंदे आंखें तो पर अंधे, थोड़े रगों में
इन जोड़ों को ना अलग अलग बैग में डालना है, ठीक है? और ये जो जेवर हैं इन्हें भी अलग बैग में रखने हैं। जी जी। ये सब क्या औरत आई अम्मी? तुम लोग जाओ। जी। क्या हो रहा है? ज्यादा जेवर उसको जा रहा है, कपड़े भी उसको, उसका सारा सामान मुझसे ज्यादा क्यों? क्योंकि वो बाहर से आ रही है और तुम तो घर की हो ना। तो ये बात आपको समझनी चाहिए ना कि वो बाहर से आ रही है और मैं अपनी। हर चीज उसकी ज्यादा है। शामिर की बीवी मैं भी बन रही हूं, और क्या पता वो यहाँ कितने अरसे रहेगी। मैं तो यहीं रहूंगी ना। उसूलन तुम्हें इस शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, आपको बहुत तकलीफ हो रही है मेरी शादी से? तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि तुम शाहमीर की दूसरी बीवी बन रही हो। तुम्हारी जगह कोई और अकल वाली लड़की होती तो ये हरकत कभी ना करती। वो तो साहब ने फैसला कर लिया है, तो मैंने भी उनका फैसला कबूल किया। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अपनी हद में रहो। ले आए सारा सामान? वैसे एक बात और याद रखना कि अगर तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ से आ रही हो? वो मैं पौधों को पानी दे रही थी। और ये पानी के बदले पौधों ने तुम्हें क्या दिया? ये मेरी दवाइयाँ हैं, कई दिनों से बुखार है ना, आप चाहें तो देख लें। ये पत्तियाँ और जड़ी बूटियाँ? अब मेरे पास इतने पैसे तो होते नहीं जो मैं डॉक्टरी दवाई ले सकूं। जैसी हैसियत वैसी दवाई। चलो आराम करो आज। क्या? मैंने कहा आराम करो, और अगर इस बार भी सुनाई ना दिया तो समझना मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, सुन लिया, शुक्रिया। पीछे चेक कर लिया है? जी था, ओके। ठीक है, जा सकते हैं। अंदर आ सकता हूं? आ जाए। अगर उन्होंने भी इस तरह तुम्हारा भेजा हुआ सामान चेक कर लिया तो मेरी किस्मत। सोच लो, बहुत बड़ा रिस्क है। इनाम उससे भी बड़ा है। अपने माँ के कातिल को मारूंगी। जिंदगी से और क्या चाहिए? मेरी माँ को नौरोज आदम नहीं मारा था ना? मैं तुम्हारे सहारे लड़ सकता हूं एक आखिरी बाजी।
उसे नहीं मारा। आंखें बंद होने से पहले मैं तुम्हें दुनिया भर की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता हूँ। मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, उन सबको तुम्हारे सामने वैसे ही हाथ जोड़कर खड़ा देखना चाहता हूँ। मैं मदीहा से शादी नहीं कर सकता। बहुत खुश है ना तू, घर की बेटी छोड़कर नवाब की बेटी को इस घर की बहू बना के। आपको नहीं लगता ये सब भी किसी साजिश के तहत हो रहा है? अभी तो शादी भी नहीं हुई और आदमों की इतनी फिक्र। फिक्र इस बात की है कि मुझसे पहले उसे कोई और ना मार दे। वो हर हाल में इस घर में आना चाहती है। वो तुम्हें, मुझे, हम सबको मार देना चाहती है। और भी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। जैसे कि जहर दिया गया है मुझे।